प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने 2022 में हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस के सामने तक पहुंचाया। जबकि 20 हम लोगों का पूरा लॉकडाउन में निकला, कोरोना फैला हुआ था और उसके बाद लास्ट ईयर भी इस तरीके से फ्री नहीं थे जैसे अब आज है। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर की योजना कोई नहीं जानता। परमेश्वर अपनी योजना लोगों को बताते ज़रूर हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है। जबकि कोरोना फिर से शुरू हो गया है, कई जगह पे कोरोना फैल रहा, हमारे इलाहाबाद में भी निकाला है 1-2 पेशेंट। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? प्रभु यीशु का आना कितना निकट है, जो हम प्रकाशित वाक्य में आने वाले दिनों में देखेंगे फिर से। लेकिन आज जिस बात के ऊपर हम गौर करने जा रहे हैं वो है प्रभु यीशु का पुनरुत्थान दिवस। यहूदी समाज ने ये सोचा था कि उन्होंने यीशु मसीह को मार दिया तो उन्होंने मसीहत ख़त्म कर दी, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल गए थे वो परमेश्वर के पुत्र हैं, जिन्होंने ये बोला था कि मुझे मौत पर भी जयवंत होने का अधिकार है। मैं अपनी जान दे रहा हूँ इसलिए कि उसे फिर वापस ले सकूँ। और मेरे प्रियो, जबकि अब हर इंसान पुनरुत्थान दिवस मनाएगा, जिसे हम ईस्टर कहते हैं, जो एस्तरोथ देवी के नाम से फेमस हुआ, जबकि वो गलत है, क्योंकि ईस्टर वर्ड बाइबल में कहीं नहीं आया है। लेकिन हाँ, पुनरुत्थान दिवस को बहुत ज़ोर से हर मसीही मनाता है। और मेरे प्रियो, जबकि इन दिनों में हम प्रभु के पुनरुत्थान दिवस के ऊपर गौर करने चल रहे हैं, तो हम वचन की कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे जो हमें दिखाई पड़ती हैं, जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं। और इनमें सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुए। हम सब के लिए इस बात का एक चैलेंज है। प्रभु ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, वो सारी पीड़ाएं सही जो एक मनुष्य सहता है, फिर उन्होंने अपनी प्राण दिए, दफनाए गए और फिर वो जीवित हुए। और उन्होंने बता दिया कि जैसे मैं जीवित हुआ हूँ तो हम सबको इस संसार में फिर से जीवन मिलेगा। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन की उस गहराई में जाके देखेंगे कि वो आज हमें क्या सिखाना बताना मांगते हैं। परमेश्वर करे कि इनके द्वारा हम अपनी आशीषें बटें। चारों सुसमाचार में जो सबसे पहला सुसमाचार लिखा गया वो है मरकुस रचित सुसमाचार। और जो अहम बात यह है कि मरकुस के लिखने के बाद बाकी तीनों सुसमाचार फिर लिखे गए, और मरकुस के द्वारा ही लेने के बाद इन तीनों सुसमाचार लेखकों ने लिखा। मत्ती यीशु मसीह के संग एक चेला था, यूहन्ना यीशु मसीह के संग एक चेला था। मेरे प्रियो, लूका एक ऐसा इंसान है जो प्रभु के संग तो था, लेकिन उन इंटरनल चीज़ों में शरीक नहीं था। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर के वचन को लिखने में मरकुस ने सारी योजना बनाई। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात है उसको लेकर हम आज चलेंगे। पुनरुत्थान दिवस पे मरकुस क्या लिखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें बाब की पहली आयत से है, जब सप्त का दिन बीत गया, यानी सप्त, यहूदी प्रथा में सप्त कहते थे सैटरडे को, यानी जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। यह यहूदी प्रथा थी कि जो उनके अपने अजीज ख़त्म हो जाते थे वो उनकी बॉडियों पे एक लेप लगाती थी ताकि ये बॉडी काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रहे। आज जो हमें मिस्र की ममीज़ म्यूज़ियम वगैरह में दिखती, उसके पीछे यही एक रीज़न है कि ये डेवलपमेंट वहाँ बहुत पहले से था। और चूँकि हमारे प्रभु भी उसी एरिया में थे, इसलिए वो यहूदियों की प्रथा को उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने वही प्रथा काम करने की कोशिश की। अब यीशु मसीह मर गए, दफन है, कब्र में है, और यहाँ पे 3 स्त्रियों का नाम है, और ये तीनों सुगंधित द्रव लेके यीशु मसीह की बॉडी पे मलने के लिए जा रही हैं। वो कब्र की ओर बात करते हुए चली जा रही हैं। भोर का वक्त है, हफ्ते का पहला दिन, सप्त का दिन बीत गया। सप्त का दिन मतलब सैटरडे बीत गया और संडे की सुबह। इसीलिए
हर गिरजाघर में संडे की सुबह सनराइज सर्विस मनाई जाती है। ये तीनों स्त्रियाँ बात करते हुए जा रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कौन रोकाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर था और चूंकि रोमी सोल्जर्स ने और साथ में जो उनके पास हेरोदेस के सोल्जर थे उन सब ने मिलकर पत्थर रोका के गेट पे रखा था कब्र के। तो मेरे प्रियो, एक क्वेश्चन वाजिब था, सुगंधित वस्तुएं तो ले आई कि बॉडी पे मारेंगे, लेकिन पत्थर की चिंता थी। परमेश्वर हर बात को हमारी जानते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन ये कहता है कि जब वो डिस्कस करते हुए कब्र के पास पहुँचती है तो क्या देखती है? पत्थर लुढ़का हुआ है। इतने बड़े पत्थर को कौन लुढ़काएगा? वचन ये बताता है कि क्या हुआ था, दो स्वर्गदूत स्वर्ग से आए, उन्होंने पत्थर को लुढ़का दिया और पत्थर पे बैठ गए कि लुढ़क के वापस ना आए, और यीशु मसीह बाहर आ गए थे, प्लस यीशु मसीह वहाँ से चले गए। मेरे प्रियो, बाइबल बहुत कुछ बताती है मसीही जीवन के लिए। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो आज मसीहियों का सारा विश्वास व्यर्थ होता, क्योंकि उस विश्वास से कोई फायदा ही नहीं होता। तो आज जिस बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो ये है कि हमने मसीह को अगर जान लिया है तो क्या मसीह हमारे अंदर है? कल जब एक चर्च में प्रचार कर रहा था यहाँ सातों वचन को, तो मैंने एक क्वेश्चन उनके बीच में छोड़ा था कि आप मसीह को जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या मसीह आपको जानते हैं? ये बड़ी बात है। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या हम को यीशु मसीह पहचानते हैं? और मेरे प्रियो, अगर नहीं पहचानते हैं तो हमारे लिए मसीह होना ही बेकार है। कोई कर्म नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, ना कोई जानेगा, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं जो हमारी मदद करे। तो आज हमारे सामने एक प्रश्न है, क्या मसीह हमको पहचानते हैं? और आगे हम आपको बताने जा रहे हैं जिनको मसीह नहीं पहचानते उनका क्या अंत होता है, जिसे पहचानते हैं उनका क्या होता है। जब मसीह जीवित है तो हर वो इंसान जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो मसीह को अंदर स्वीकार करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जिसने भी मुझे ग्रहण किया उसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। अब आज क्वेश्चन ये है कि जब चारों तरफ हर तरह की बीमारियां फैली है, महामारी है, हर तरीके का महंगाई है, सब कुछ चल रहा है, कहीं इंसान कुछ सुकून नहीं है, तो मेरे प्रियो आज हमारे अंदर कौन है? क्योंकि हम आपको एक आयत दिखाएंगे वचन में जो हमको ये बताएगी कि अगर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो हम कैसे लोग हैं। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पहला यूहन्ना उसके चौथे बाब की चौथी आयत में लिखा हुआ है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। चूँकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हम परमेश्वर के हो गए, परमेश्वर की मोहर हम पे लग गई है। और वहीं आगे वचन में लिखा हुआ है, और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है। हमारे सामने कुछ भी आएगा हम उस पर जयवंत हो जाएंगे। ये बाइबल का वायदा है हमारे सामने। जो तीसरी सबसे अहम बात है, जानते क्या है? क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। संसार में बीमारी, महंगाई, सकेती, बेचैनी, परेशानी, सब कुछ है, लेकिन जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है संसार में। तो एक मसीही क्या इन चीज़ों से कभी विचलित हो सकता है? हम लोगों ने कभी सोचा है? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या कह रहा वचन। वचन ये बताता है कि जो हम में है वो उससे बड़ा जो संसार में है। और जब पतरस, याकूब, यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक लंगड़े को बैठे हुए देखा। और मेरे प्रियो, वो उनसे कुछ पाने की आशा कर रहा था, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, दोनों पैर से पंगु था। लोग उसे लाकर वहाँ बैठाते थे कि भीख मांगे। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा और क्या बोला? प्रेरितों के काम के 30वें बाब में है कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर जो है तुझे देते हैं। और वो क्या था? चंगाई जो मुझ में है, यानी तेरी लंगड़ेपन से बड़ा हमारे अंदर है। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ के कहा, यीशु नासरी के नाम से चल फिर।
वचन ये बताता है कि वो उठा और चलने लगा। तो मेरे प्रियो, कितनी प्यारी बात यह है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। तो अगर हम महामारी और बीमारियों में से गुजर रहे हैं तो इस बात को हम विश्वास से अपने अंदर रख ले कि जो हम में है वो इन बीमारियों महामारी से बड़ा है, और परमेश्वर हम में है, यीशु मसीह हम में है, तो हम सब पे जयवंत होंगे। बाइबल कहती है जवान शेर भूखे हो सकते हैं, मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटे नहीं होगी। तो अगर बाहर हमारे पास सकेती है, प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम, कुछ भी हो, अगर मसीह यीशु हम में है तो मेरे प्रियो इन चीज़ों से बड़े हैं। हमें कोई घटी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है हमें किन चीज़ों की वस्तु चाहिए। बाइबल ये बताती है कि जब 5 रोटी से 5,000 को खिला सकते हैं, जिनमें मर्द नहीं थे, टोटल पॉपुलेशन माना जाता है 30,000 थी। तो हम ये सोचे क्या प्रभु हमें नहीं खिला सकते? परमेश्वर ने 40 साल मन्ना बरसाया, इस्राएली कौम जो लाखों में थी उन्हें 40 साल तक खिलाया। क्या परमेश्वर हमको नहीं खिला सकते? अरे मेरे प्रियो, ये हमारी विश्वास की कमी है कि हमें कुछ नहीं मिल पाता है जबकि परमेश्वर देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ एक काम करना है। अगर प्रभु यीशु हम में आएंगे, अंदर रहेंगे, वो जीवित यीशु है, रिजरेक्शन हो चुका है, तो हम संसार की हर चीज़ पे हावी आ पाएंगे। संसार में हमें कोई घटी कमी होने नहीं पाएगी, और जीवन के सफ़र में हम परमेश्वर के संग चलेंगे। कल मैंने बताया, जब मैं प्रचार कर रहा था कि जब मैंने नौकरी छोड़ी थी उस वक्त मेरी पेंशन 5,000 थी और मैं किराए के मकान में रहता था। आज पेंशन इतनी है कि एक कह सकते हैं एक सरकारी प्रिंसिपल की तनख्वाह। और साथ में मेरे प्रिय, परमेश्वर ने छोटा घर दिया। हम लोग संतुष्ट हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो भी उन्होंने दिया हमारे बहुत है। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि जो इंसान अपनी लाइफ में संतुष्ट होता है, परमेश्वर हमेशा उसकी सुधि रखते हैं। होने दीजिए कि 2022 का ये पुनरुत्थान दिवस हमारे लिए नए रूप में हो, नए तरीके से हो, हम नए जीवन को जिएं, यीशु मसीह को अंदर स्वीकार करके यीशु मसीह के साथ चलें। और जब भी कोई ऐसा काम करते हैं कि प्रभु को दुख होता है तो अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। और मेरे प्रियो, प्रभु की आशीष आएगी। इतना कोविड फैला, परमेश्वर ने हम लोगों को बचाया। और जबकि उन दिनों में मुझे ब्रोंकाइटिस भी हो रखा था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अभी भी परमेश्वर ने बाहर प्रचार के लिए निकाला, मुझे बाहर जाना था, मैं नहीं गया। और इलाहाबाद में ही कल गुड फ्राइडे को सातों कलमे बोलने का मौका दिया परमेश्वर ने एक चर्च में। परमेश्वर ने लोगों को फिर से सोचने का भी मौका दिया कि वो आज कहाँ है, क्योंकि 7 कलमे 7 सीढ़ियाँ हैं जो स्वर्ग ले जाती हैं। यही मैंने बताया उनको। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से चाहते हैं कि अंतिम दिनों में हम परमेश्वर की आशीष को स्वीकार करें, आगे बढ़ें और जीवन में सफलता पाएं। 2022 को अपना एक नया पुनरुत्थान दिवस के रूप में हम बनाएं और आगे बढ़कर एक सही मसीह जीवन को जी के दूसरों को दिखा सकें। हम उनसे अलग इसलिए हैं क्योंकि हम मसीह हैं। परमेश्वर करे आपको परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो और ये पुनरुत्थान दिवस आपके लिए, आपकी आत्मा और शरीर का एक नया पुनरुत्थान दिवस बन जाए। परमेश्वर की हमेशा आशीष बनी रहे। आमीन।